यहाँ पे सिंकिंग फंड क्या होता है कि अगर हमारे पास सपोज एक मशीनरी है, सपोज हमारे पास एक इक्विपमेंट है, हमारे पास कोई मशीन है, हमने खरीदी है, ठीक है, और उसी की हेल्प से हम अर्न कर रहे हैं पैसा, उससे हम कुछ काम करते हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम बाद उस मशीन की यूजफुल लाइफ एंड होने वाली है, ठीक है। जब उसकी लाइफ एंड हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास कोई भी जरिया नहीं रहेगा। मतलब अगर हमें अर्न करना हो तो उसके लिए कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हर साल जो हमारी अर्निंग होगी ना, उसमें से कुछ अमाउंट हम सेव करते जाएंगे, और सेव करते करते जब इस वाली मशीन की यूजफुल लाइफ एंड हो जाएगी तब तक हम सेव करेंगे, और जब जैसे ही ये एंड हो जाएगी इतना पैसा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा कि ये मशीनरी जैसी ही सेम हम मशीनरी फिर से एक हम खरीद सकेंगे, ठीक है। तो वही जो फंड हम धीरे धीरे इकट्ठा करके रख रहे होते हैं ना, उसको कहते हैं सिंकिंग फंड, ठीक है। तो अब ये जो सिंकिंग फंड मेथड है, इसमें हमें क्या क्या चीजें, कुछ एक चीजें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सिंकिंग फंड मेथड में आता है सिंकिंग फंड फैक्टर। अब ये जो फैक्टर है, यहाँ पे इससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो ये हो जाएगी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस वन की पावर में एन। एन जो है यूजफुल लाइफ है इसकी -1। ये हमारा सिंकिंग फंड फैक्टर का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो सिंकिंग फंड फैक्टर है क्या, पहले ये है एक ऐसा फैक्टर विच डिटरमाइंस द यूनिफॉर्म सीरीज ऑफ पेमेंट्स। हमें कितनी पेमेंट करनी है, पेमेंट जिसकी वैल्यू ए होगी, रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड टू एक्यूमुलेट अ स्पेसिफिक फ्यूचर वैल्यू एफ। सपोज हमें एक फ्यूचर वैल्यू एफ वैल्यू जो है वो इकट्ठी करनी है, तो हर साल हमें कितनी पेमेंट करनी होगी, यहाँ पे ए हम सपोज एक पेमेंट कुछ करनी है, हमने हर साल पेमेंट करनी है, उससे हमें एफ जो है, ये एफ फ्यूचर वैल्यू हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो इसको ए को एफ में कन्वर्ट करने के लिए या एफ से ए निकालने के लिए हमें यूज करते हैं हम सिंकिंग फंड फैक्टर, ठीक है। तो ये जो है सिंकिंग फंड फैक्टर, ये क्या हेल्प करता है, इट दिस इज अ फैक्टर विच डिटरमाइंस द यूनिफॉर्म सीरीज ऑफ पेमेंट। कितनी हमें पेमेंट करनी है कि हमारा फ्यूचर जो फ्यूचर वैल्यू जो है हमारे पास, एफ वैल्यू जो है वो हमारी इकट्ठी हो जाए, फ्यूचर वैल्यू यानी कि कुछ एक अमाउंट जो है वो इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंकिंग फंड फैक्टर। तो मतलब कि हमें इससे इंस्टॉलमेंट पता चल जाएगी कि इतनी हमें जो सेविंग है वो हर साल इतनी इतनी करके रखनी है, ताकि हमारी एक फ्यूचर वैल्यू कुछ इकट्ठी हो जाए, ठीक है। ये इसका यूज होता है सिंकिंग फंड फैक्टर का, ठीक है। इसके सिवाय एक और फैक्टर होता है जो है CRF, ठीक है। यहाँ पे पहले तो एक और चीज में, सिंकिंग फंड फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है A/F। ए जो है वो हमारी वही, जो हम इंस्टॉलमेंट या फिर जो हम सीरीज ऑफ पेमेंट थी जो हम हर महीने सेव सेव करके रख रहे थे, ताकि हमारी एक फ्यूचर वैल्यू बन सके एफ, ठीक है। वो हो जाएगी ए, और इसी को हम एन्युटी अमाउंट बोल देते हैं, ठीक है। और एफ हो जाएगी हमारी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो ये सिंकिंग फंड फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा A/F, ठीक है। ये भी इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है कैपिटल रिकवरी फैक्टर। कैपिटल रिकवरी फैक्टर क्या होता है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि कन्वर्ट करता है अ प्रेजेंट वैल्यू इनटू एन इक्वल यूनिफॉर्म सीरीज ऑफ पेमेंट ए ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड एट एन इंटरेस्ट रेट आई, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें क्या करना है, सपोज हम जैसे कर रहे थे इकट्ठा करके मतलब फ्यूचर में एक वैल्यू हम इकट्ठी कर रहे थे जैसे पहले केस में। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक चीज है जो जिसका मतलब सपोज इतने पैसे की है, हमारे पास कुछ एक मनी है, ठीक है, एट प्रेजेंट कुछ पैसे हैं, ठीक है। उसको हमने लिया है, किसी से बोरो करे हैं कुछ पैसे, ठीक है। तो हमें कितने, उसको कितनी इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट उसको एक एक करके देना है उस रिटर्न करने के लिए, कि वो लास्ट में उसका मतलब रिटर्न हो जाए पूरी अमाउंट, ठीक है। तो कितना हमें अमाउंट धीरे धीरे देना है, वही हमारा उस चीज को कन्वर्ट करने के लिए ये काम आता है कैपिटल रिकवरी फैक्टर। मतलब कितना हमें अमाउंट देना पड़ेगा, एक प्रेजेंट वैल्यू जो है उसका कितना इंस्टॉलमेंट में कितना हमें एग्जैक्ट अमाउंट देना होगा, यूनिफॉर्म सीरीज ऑफ इक्वेलेंट यूनिफॉर्म सीरीज ऑफ पेमेंट हमें कितनी करनी पड़ेगी, वो निकालने के काम आता है कैपिटल रिकवरी फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज ये जो है कि कैपिटल रिकवरी फैक्टर का फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना है, ये हो जाएगा, ये डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू जो रेट है मल्टीप्लाइड बाय
डेप्रिसिएशन रेट प्लस 1। ये डेप्रिसिएशन रेट की जगह हम इंटरेस्ट रेट इसको बोल सकते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट प्लस 1 की पावर में n डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट प्लस 1 की पावर में n माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कैपिटल रिकवरी फैक्टर, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं ए अपॉन पी। पी क्या है, जो प्रेजेंट वैल्यू है, और ए वो इंस्टॉलमेंट जो हमें धीरे 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 करके देनी है, ठीक है। तो वही हो जाएगा, ए हो जाएगा एनुअल अमाउंट, एनुइटी अमाउंट, और जो पी हो जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो इसी से हमें मिल जाएगा कैपिटल रिकवरी फैक्टर। ये दोनों फॉर्मूला से हो जाएगा, मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, जो फ्यूचर वैल्यू जितनी हमने पहले केस में जो हमने सिंकिंग फंड फैक्टर जो है, इसमें हमने फ्यूचर वैल्यू की बात करी। तो ये जो फ्यूचर वैल्यू है, ये कितनी होनी चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड जितना हमें एक्यूमुलेट करना है, इकट्ठा करना है एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परचेजिंग कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ये आपको याद रखना है कि ये हमारे पास इनिशियल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके जो वैल्यू बनेगी ना, ये वाला हम फंड की बात करें, इतना टोटल अमाउंट होगा जो हमें फ्यूचर में इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पे एक और चीज है कि अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे ना, डेप्रिसिएशन जो हम पहले मेथड्स में निकाल रहे थे, डेप्रिसिएशन था कि कितना हम अमाउंट जो है हमारा हर साल किसी चीज की वैल्यू जो है वो कितनी कम होती जा रही है, ठीक है। अब वो कितनी कम हो रही है वो हम निकाल रहे थे ना डेप्रिसिएशन में। इस केस में डेप्रिसिएशन अलग होगा। इस केस में एक्चुअल में डेप्रिसिएशन जो है ना, वो एनुइटी जो होगा, जो हम कितनी इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी पड़ेगी ताकि फ्यूचर में कुछ वैल्यू हमारी इकट्ठी हो सके, उसी को हम डेप्रिसिएशन के नाम से हम जानेंगे, ठीक है। तो मतलब वो डेप्रिसिएशन जो है, इसका मेथड, मतलब इस मेथड में हमें एक्चुअल में पैसे जो है वो कम नहीं हो रहे होते हैं, मतलब कि किसी चीज की वैल्यू कम नहीं हो रही होती, उल्टा हम उसको एक्यूमुलेट करके कुछ एक अमाउंट बना रहे होते हैं, इसीलिए इस केस में थोड़ा डिफरेंट है। तो डेप्रिसिएशन जो होगी वो यहाँ पे एनुइटी की वैल्यू जब हम निकालते हैं, सेम वे में डेप्रिसिएशन निकालेंगे, सी आई माइनस सी एस इंटू सिंकिंग फंड फैक्टर। यहाँ पे सिंकिंग फंड फैक्टर था ना, ये सिंकिंग फंड फैक्टर था एनुइटी अपॉन फ्यूचर वैल्यू, और फ्यूचर वैल्यू था सी एस, सी आई माइनस सी एस, ठीक है। तो इसी को अगर हम इसके साथ सिंकिंग फंड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनुइटी मिल जाएगी ना, जो हमें मतलब ईयरली हमें इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो वही जो होगी एनुइटी जो होगी वही हमारी डेप्रिसिएशन हो जाएगी, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे, ठीक है। ऐसे निकालते हैं इस मेथड में। और अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि कैपिटल रिकवरी फैक्टर क्या होता है, सिंकिंग फंड फैक्टर क्या होता है। ये दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिंकिंग फंड फैक्टर और कैपिटल रिकवरी फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंकिंग फंड फैक्टर, यहाँ पे मैं एक और चीज आप लोगों को बता देती हूँ। पहले तो सिंकिंग फंड फैक्टर हो जाएगा आई प्लस वन, आई अपॉन आई प्लस वन, मतलब कि इंस्टॉलमेंट रेट अपॉन इंस्टॉलमेंट रेट प्लस वन की पावर में एन माइनस वन, ये सिंकिंग फंड फैक्टर होगा। अगर आपको कैपिटल रिकवरी फैक्टर याद नहीं रहता है, इसका फॉर्मूला याद नहीं रहता, जो कि है आई इंटू वन प्लस आई की पावर में एन अपॉन वन प्लस आई की पावर में एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है। तो अगर ये याद नहीं रहता तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी होता है कि सिंकिंग फंड फैक्टर प्लस आई, जो कि रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट रेट है, उसी को इक्वेट कर सकते हैं हम कैपिटल रिकवरी फैक्टर से। ये कैपिटल रिकवरी फैक्टर के इक्वल होता है, सिंकिंग फंड फैक्टर प्लस आई इज इक्वल्स टू कैपिटल रिकवरी फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। उसके सिवाय अगर हमें न्यूमेरिकल देखना हो तो एक हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है, एन अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कॉस्ट 5 लाख एंड हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 years एंड अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 50,000। यहाँ पे इसके पास सैल्वेज वैल्यू भी है और इसकी इनिशियल लाइफ भी, इनिशियल वैल्यू जो है यहाँ पे ये हम पहले मेंशन कर देते हैं, ये सी आई है इसकी 5 लाख, ठीक है। और जो सैल्वेज वैल्यू है वो है 50,000, और हमारे पास जो लाइफ है इसकी 10 years, ये इसकी यूजफुल लाइफ है। फिर उसके बाद व्हाट यूनिफॉर्म एनुअल अमाउंट मस्ट बी सेट असाइड, क्या हमें निकालना है, यूनिफॉर्म एनुअल अमाउंट मस्ट बी सेट असाइड एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द 10 years फॉर replacement if the interest rate is 8% per annum, and if the sinking fund factor for 8% per annum interest rate
फॉर 10 years इज दिस 0.069। यहाँ पे हमें सिंकिंग फंड फैक्टर भी दिया हुआ है, सिंकिंग फंड फैक्टर जो कि 0.069 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% दी हुई है। ये सब कुछ दिया हुआ और हमें निकालना क्या है, एनुअल अमाउंट जो कि हमें हर साल इकट्ठा करना होगा। तो एनुअल अमाउंट यानी कि एनुइटी हमें निकालनी है। एनुइटी कैसे निकालेंगे, सिंकिंग फंड फैक्टर इज इक्वल्स टू एनुइटी अपॉन फ्यूचर वैल्यू, यही था ना हमारे पास। और फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, ये होती है CI-CS। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू F जो होगी वो हो जाएगी 5 लाख माइनस हमारे पास 50,000 सैलवेज वैल्यू जो कि है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारी 4,50,000, ये होगी फ्यूचर वैल्यू। और सिंकिंग फंड फैक्टर जो है, अब फ्यूचर वैल्यू के साथ हम सिंकिंग फंड फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन्युइटी की वैल्यू मिल जाएगी F इंटू सिंकिंग फंड फैक्टर, जो कि हो जाएगा 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.069। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा 31,050। ठीक है, ये हमारी होगी एनुअल इंस्टॉलमेंट जो हमें पे करनी होगी हर साल। ठीक है, सेव करके रखनी होगी हर साल। ठीक है, तो यहाँ पे एन्युइटी जो है ये हमने निकाली है। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि ये एन्युइटी ही डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अब दूसरी बात, और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे अ मशीन कॉस्ट ₹20,000 एंड इट्स यूजफुल लाइफ इज 8 years, इसकी लाइफ है 8 years। द मनी इज बोरोड एट 8% इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट पे हमने मनी बोरो करी है पर एनम। द कैपिटल रिकवरी फैक्टर एट 8% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 8 years इज दिस, कैपिटल रिकवरी फैक्टर भी दिया हो। एनुअल इक्विपमेंट कॉस्ट फॉर द मशीन विल बी, एनुअल इक्विपमेंट कॉस्ट क्या होगी उसकी। ठीक है, उसकी मशीन की कॉस्ट दी हुई है हमें, ये दी हुई है मशीन कॉस्ट 20,000। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इनिशियल कॉस्ट जो कि CI होती है। ठीक है, और हमें क्या दिया है, इसकी लाइफ दी हुई है 8 years। ठीक है, अब इसका इंटरेस्ट रेट यानी कि I जो है वो 8% दी हुई है, और कैपिटल रिकवरी फैक्टर दिया हुआ है हमें जो कि हमारे पास है 0.174। एनुअल इक्विपमेंट कॉस्ट निकालनी है। कैपिटल रिकवरी फैक्टर क्या था हमारे पास, ये था A अपॉन P, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युइटी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू। एनुअल इक्विपमेंट कॉस्ट निकालनी है जो कि हमारी हो जाएगी एन्युइटी, तो हमें एन्युइटी निकालनी है फॉर द प्रेजेंट वैल्यू, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल रिकवरी फैक्टर। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है 20,000, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली हमारा कैपिटल रिकवरी फैक्टर, तो हमें मिल जाएगी एनुअल इंस्टॉलमेंट जो कि हो जाएगी एनुअल इक्विपमेंट कॉस्ट जो कि हो जाएगी हमारी एन्युइटी, और ये यहाँ पे वैल्यू आएगी 3,480। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,